Good morning, students. Today I am taking chapter Rise of Missile Women from Unit 3 Diligence. Rise of Missile Women यानी जो मिसाइल वुमेन का उदय, मिसाइल वुमेन जो थी उनका उदय कैसे हुआ. Read how the missile woman has reacted the pinnacle of glory and has set the example of the others follow. क्या कह रही है कि चलो पढ़े जो मिसाइल वुमेन जो हैंगी इन्होंने क्या नाम है पिनेकल ऑफ ग्लोरी, कैसे मतलब जो क्या है इन्होंने गौरव की शिखर तक ये पहुंची और हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, और कैसे जो है दूसरों के लिए वो एक एग्जाम्पल उदाहरण बनी जिसके द्वारा और लोगों ने भी उनको फॉलो किया, मतलब और लोगों ने भी उनके पथ पे चले. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. She has come to known as अग्निपुत्री. She has come to be known. उनको अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता था. अग्निपुत्री मीन्स डॉटर ऑफ फायर, यानी आग की बेटी के नाम से जाना जाता था. Some call her मिसाइल वुमेन. कुछ लोग क्या बुलाते थे? मिसाइल वुमेन के नाम से बुलाते थे. Her real name is Tessie Thomas and she had a privilege of working with missile man Dr. APJ Abdul Kalam before he became the president of India. Her real name is Tessie Thomas. उनका जो असली नाम था वो क्या था? Tessie Thomas. And she had the privilege of working. Privilege means विशेष अधिकार. उनको जो था मतलब मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम के जी थे उनके साथ में एक विशेष अधिकार मिल गया था जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. टेसी इज नाउ हेड ऑफ द कंट्रीज की मिसाइल प्रोजेक्ट. मिसाइल प्रोजेक्ट जो था, जो मिसाइल परियोजना जो थी, टेसी कौन थी? उनकी हेड थी. शी होल्ड द प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द 2000 km न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि सेकंड मिसाइल. क्या करा उन्होंने? शी होल्ड द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस में प्रतिष्ठित. उन्होंने जो प्रतिष्ठित पोस्ट थी प्रोजेक्ट ऑफ डायरेक्टर की, उन्होंने उसको क्या किया? अपग्रेड उसके वर्जन मान संस्करण को उन्होंने 2000 किलोमीटर न्यूक्लियर कैपेबल की सहायता से अपग्रेड मीन्स उसको उन्नत बनाया अग्नि सेकंड मिसाइल के द्वारा. वन ऑफ द 200 वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस वर्किंग विद द डिफेंस रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन DRDO. मतलब 200 लेडीज या 200 औरतें साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन जो थी वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ में क्या करती थी? वर्क करती थी, उनके साथ काम करती थी. शी हैज बीन एसोसिएटेड विद द अग्नि प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 20 ईयर्स. जो ये अग्नि प्रोजेक्ट था वो 20 सालों से भी ज्यादा तक एसोसिएट करा गया यानी चलाया गया. अर्लियर शी वाज द एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर. पहले जो थी वो कौन थी? इसकी परियोजना की डायरेक्टर थी. 3000 किलोमीटर रेंज, उनकी जो रेंज थी, जो दूरी जो तय की थी वो 3000 किलोमीटर थी. अग्नि थर्ड मिसाइल प्रोजेक्ट, और ये क्या था? अग्नि थर्ड मिसाइल प्रोजेक्ट. अग्नि सेकंड था 2000 किलोमीटर और अग्नि थर्ड जो था वो 3000 किलोमीटर की रेंज में उसमें उन्होंने उसको बनाया था. Tessie, who was the honored along with the entire team of Agni Third by the Prime Minister मनमोहन सिंह. टेसी को क्या था? ऑनर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था. क्यों? किसने किया था? जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले वाले मनमोहन सिंह, उन्होंने किया था. उन्होंने उस टीम को अग्नि थर्ड को उन्होंने क्या करा था? उसको ऑनर्ड उनके द्वारा करवाया गया था. मनमोहन सिंह वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग, उनका जो रिकॉर्ड था वो क्या बोल रहा था? इट इज स्टिल कंसिडर्ड ए कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट बट विल बी कॉल्ड अग्नि सेकंड ए स्क्वायर. क्या बोला उन्होंने? जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त जो उन्होंने प्रोजेक्ट रखा उसको क्या बोला गया? अग्नि सेकंड ए स्क्वायर. Tessie, who did the post analysis of the failure of the first Agni third missile. Tessie जिसने क्या करा था? एनालिसिस मीन्स पोस्ट का विश्लेषण किया था, उसमें वो क्या हुआ था? फेल हो गई थी. रिपोर्टेडली सेड, उन्होंने क्या कहा?
there were some shortcoming in the text of the missile which were overcome for a smooth flawless test flight. क्या हुआ उसमें, क्या निकला कि जो उनके शॉर्टकमिंग से, जो उनके मतलब कम उपयोग में लाए जा रहे थे, उससे क्या हुआ, उनको फ्लॉलेस मतलब उसको निर्दोष साबित किया गया, उस टेस्ट में निर्दोष साबित किया गया. While details of the project have been kept a closely guarded secret. क्या हुआ, उनकी जो रिपोर्ट थी, जो उसको क्या है, सीक्रेट रखा है, गुप्त रखा गया. She may work on developing the 700 किलोमीटर अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ABSM. उन्होंने क्या करा, उस पर भी जो वर्क किया उन्होंने, ABSM अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के सिस्टम पे भी उन्होंने उसको डेवलप किया, उसको आगे बढ़ाया. विद टेसी हेडिंग द कंट्रीज की मिसाइल प्रोजेक्ट. किसके साथ करा गया, टेसी के साथ में, जो कंट्री की जो की, यानी की का मतलब है सब कुछ वही थी वहां पे उस मिसाइल प्रोजेक्ट में. वुमेन हैव ब्रोकन इनटू द मोस्ट ऑफ द सिटेडल्स. सिटेडल्स मीन्स होता है किलो या दुर्ग की चढ़ाई करना. वो ऐसी लेडी थी जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को पूरा बनाया था, तैयार किया था. सो फॉर कंसीडर टू बी सोल मेल डोमेन्स, मतलब वो एकमात्र पुरुष को मात देने वाली जो महिला थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था. दे हैव राइजन टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एंड एयर मार्शल इन द आर्म्ड फोर्स. दे हैव बीन राइजन, राइजन मतलब उठना, उन्होंने अपने रैंक को इतना उठाया था जो लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल ने उनको उन फोर्स में, आर्मी की जो फोर्स थे उनमें शामिल किया था. हेट्स इफ समवन कॉल्स हर जेंडर. अगर उनके कोई जेंडर की बात करता था कि आप लेडी हो, आप ऐसा कर रही हो, आपको ऐसा, मतलब लेडी होते हुए आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतनी जेंट्स से आगे निकल रही हो, तो उनको क्या होता था, इससे उनको नफरत थी. हियर आई एम ए साइंटिस्ट. क्या कहती थी वो कहती थी यहाँ मुझे लेडी और जेंट्स से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट हूँ. नॉट अ वुमेन, एक औरत नहीं. शी एसर्ट मीन्स उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देना, इस बात पर जोर दिया कि यहाँ पर मैं एक लेडी ना होकर मैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट के रूप में इस प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ. It has been a long journey for Tessie, spanning 2 decades to get to the top slot. 2 decades मतलब 2 दशक. उनको जो इतनी लंबी जर्नी टेसी को लग गई इस प्रोजेक्ट को टॉप स्लॉट पर पहुंचाने के लिए, मतलब टॉप पे जाने के लिए और अच्छे प्रोग्रेस को पाने के लिए उनको 2 दशक का टाइम लग गया. स्पेनिंग मतलब उसको इतना टाइम उनको लग चुका था. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द अग्नि प्रोजेक्ट फॉर द 20 ईयर्स. क्या कहा उन्होंने, आई हैव बीन एसोसिएटेड मतलब एसोसिएटेड, मैं जो अग्नि प्रोजेक्ट है इससे लास्ट के 20 ईयर्स से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ. आई हैव बीन एसोसिएटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और क्या हुआ इस पे काम करने से कि मैं अग्नि प्रोजेक्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की डायरेक्टर हूँ. Now the time has come to head a project for an Agni missile with advanced technology, said the Hyderabad-based guided missile scientist. क्या हुआ, अब जो टाइम था, नाउ द टाइम हैज कम, टाइम आ चुका है. द हेड ऑफ अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट परियोजना की जो हेड है वो अग्नि मिसाइल की उनकी क्या थी, उनके साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, मतलब आगे से आगे चलती थी वो. सेट द हैदराबाद बेस्ड गाइडेड मिसाइल. किसने कहा, जो हैदराबाद के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी की लेडी है जो आगे से आगे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है. While there are more than 95 women scientists in the, जबकि यहाँ पर 95 औरतें जो थी साइंटिस्ट के साथ DRDO में एट प्रेजेंट वो वहाँ काम कर रही थी. थॉमस इज द फर्स्ट टू बिकम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ ए क्रूशियल मिसाइल सिस्टम. क्रूशियल मिसाइल सिस्टम मतलब महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली. जो थॉमस था उसने क्या, वो था जो वहाँ पे वो फर्स्ट बिकम प्रोजेक्ट डायरेक्टर था जो महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली में काम करता था. नियरली 20 वुमेन साइंटिस्ट करंटली इन्वॉल्व. जो 20 औरतें थीं जो साइंटिस्ट थीं वो इसमें इन्वॉल्व थी. किसमें, अग्नि प्रोजेक्ट इटसेल्फ, जो उनका प्रोजेक्ट बनना था उसमें खुद 20 महिलाएं शामिल थी. हर
फैसिनेशन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करता है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। फॉर द मिसाइल स्टार्टेड वाइल वाज इन स्कूल एट हर होम स्टेट केरला। कहाँ फैसिनेशन उनका बढ़ा, कहाँ उनके अट्रैक्शन बढ़ा, जब वो अपने होम स्टेट केरला में स्कूल में थी। ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, उनके स्कूल के दिनों में, ड्यूरिंग मतलब समय अंतराल, ड्यूरिंग स्कूल डेज के अंतराल में शी यूज टू हियर अबाउट द रॉकेट स्टेशन एट त्रिवेंद्रमपुरम एंड वुड ऑल्सो बी फैसिनेटेड बाय द अपोलो मून मिशन। क्या हुआ, जब वो पढ़ रही थी स्कूल के दिनों में, तो उन्होंने त्रिवेंद्रमपुरम में एक रॉकेट स्टेशन के बारे में सुना था। और क्या था वो, जो मतलब बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन किससे था, अपोलो मून मिशन में अट्रैक्शन था। आई गैस दैट, मतलब ये गैस करती है कि इन माई इनर माइंड, अपने अंदर के मन से, आई ऑलवेज वॉन्टेड, वो क्या चाहती थी, टू बी इन्वॉल्व विद रॉकेट्स एंड मिसाइल, मतलब जो रॉकेट्स और मिसाइल जो बनते हैं, जो प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाए, उसमें वो शामिल हो जाए। शी सेड, वो कहती थी। Tessie later joined the Pune-based Defence Institute of Advanced Technology to get a master's degree in guided missile system. टेसी लेटर ज्वाइन, टेसी ने बाद में ज्वाइन करी पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट, जो पूना में डिफेंस इंस्टीट्यूट था, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आगे से आगे चलता था। गेट ए मास्टर डिग्री, क्या हासिल किया उन्होंने वहां से, मास्टर डिग्री हासिल करी इन गाइडेड मिसाइल सिस्टम में। ही वाज इनिशिएटेड मतलब शुरू में, इनटू द अग्नि प्रोजेक्ट बाय द इंडियाज ओरिजिनल मिसाइल मैन। वो क्या थी, शुरू में एक भारत की ओरिजिनल मिसाइल मैन थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। किसके द्वारा बनी वो, जो अपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी थे उनके द्वारा। एंड आफ्टर शी ज्वाइन द डीआरडीओ, उन्होंने क्या ज्वाइन किया बाद में, डीआरडीओ इन 1988 में, 1988 में उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, उसमें प्रवेश किया एज वन ऑफ द 5 वुमेन साइंटिस्ट इन द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 लेडीज थी जो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो था उसकी साइंटिस्ट रिसर्च करने वाली थी, उनमें वो शामिल हो गई, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएशन इन गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी गेव हर सम इंसाइट in guidance technology and the moment she joined डॉक्टर कलाम्स टीम। क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब जब उन्होंने एमए कर लिया इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तो उनको क्या हुआ, एक गाइडेंस टेक्नोलॉजी मिली। वो ऐसा क्षण था जब उन्होंने ज्वाइन किया किसकी टीम को, अब्दुल कलाम की टीम को। He put her in the guided missile system of the अग्नि प्रोग्राम। उन्होंने अपना जो अग्नि जो गाइड किया गया था मिसाइल सिस्टम के लिए, उसको उन्होंने क्या करा, अग्नि प्रोग्राम में रखा। टेसीज हस्बैंड who also hold a master degree in guided missile technology, जो उनके हस्बैंड थे टेसी के, वो भी क्या थे, जो उनके पास भी मास्टर डिग्री थी, किसमें, गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इज ए कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी, और जो काय के कैप्टन थे, इंडियन नेवी के। टेसी के हस्बैंड काय में कैप्टन थे, इंडियन नेवी में। देयर ओनली सन, उनका एक लड़का था, हु हैज कंप्लीटेड हिज क्लास 12th एग्जामिनेशन, जो क्लास 12 मतलब 12वीं के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर चुका था। इज नेम तेजस, और उसका नाम था तेजस। टेसी के बेटे का नाम तेजस था। A name he shares with the India's light combat aircraft, जिसने अपना नाम जो था इंडियाज की जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे उसमें उसके साथ शेयर किया था। थॉमस स्टार्ट हर डे अर्ली, थॉमस क्या करते थे, अपना जो दिन था वो स्टार्ट करते थे एट 4 AM, कितने बजे, 4 बजे उनका दिन स्टार्ट होता था थॉमस का। हर एडवाइस टू यंग वुमेन, वो क्या करते थे, जो जवान लेडीज होती थी, जवान औरतें होती थी, उनको अपनी सलाह देते थे। इज टू टेक साइंस एट द स्कूल लेवल टू गो ऑन टू बिकम रिसर्च एंड साइंटिस्ट। वो स्कूल लेवल पे उनको सजेशन, एडवाइस, सलाह देते थे कि आप कैसे जो है रिसर्च करोगे और कैसे एक अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। किसके लेवल पे, स्कूल के लेवल। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैड कंप्लीटेड this chapter, and on coming Monday I will take your exercise from this chapter. I hope that you will read this chapter at your home. Be careful, stay safety at your home. Thank you. Have a nice day.